हिंदुओं के पवित्र चार धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम उड़ीसा के पुरी में स्थित है। पुरी में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां भगवान विष्णु को श्री जगन्नाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। जितना यह मंदिर प्राचीन और खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमय और चमत्कारिक है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। पुरी में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। आइए आपको श्री जगन्नाथ धाम मंदिर की पूरी कहानी और रहस्य भी बताते हैं। आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन भी करवाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी और पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर आस्था और पर्यटन का संगम है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चार धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम में स्थित इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और बहन भी विराजमान है। इस मंदिर की कथा से पहले हम इस मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य आपको बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। जब यहाँ स्थित अन्य मंदिरों के ऊपर लगे ध्वज हवा की तरफ लहराते हुए दिखाई देते हैं, तब इस मंदिर के ऊपर लगा ध्वज उनकी विपरीत दिशा में लहराता हुआ आपको वहां पर दिख जाएगा। अब ऐसा क्यों है, यह रहस्य आज तक भी कोई भी नहीं सुलझा पाया है। साथ ही भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ स्वामी का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वज प्रतिदिन यहाँ पर बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुम्बद पर चढ़कर यह ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, यह अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, इसके साथ ही जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जो कि इस तरह से लगा हुआ है कि उसे किसी भी दिशा से देखा जाए, हर दिशा से ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। दोस्तों, हजारों सालों पहले श्री जगन्नाथ मंदिर की बनावट ही कुछ इस प्रकार से की गई थी कि जिससे मंदिर के शिखर की छाया हमेशा ही अदृश्य रहती है। उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता है। साथ ही यदि आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको समुद्र के लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी, जबकि समुद्र बिल्कुल पास है। इस मंदिर की बनावट इस प्रकार की है कि जैसे ही आप मंदिर के एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देने लगेगी। इसके अलावा इस मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जिसे लाख कोशिशों के बाद भी इसे नहीं खोला जा सका। और कोर्ट के आदेश पर जब इसका कुछ हिस्सा खोला गया तो जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान था। जी हाँ दोस्तों, अरबों रुपए की कीमती वाले हीरे और जवाहरात और ढेर सारे सोने चांदी की वस्तुएं। इन वस्तुओं का मूल्य आंकना तक भी संभव नहीं था। जो कुछ भी मिला वह कुल खजाने का कुछ ही हिस्सा था। पूरे खजाने का रहस्य तो अभी भी इस मंदिर के अंदर दफन है। दोस्तों, इस मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाए, मगर इस मंदिर का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। हर समय पूरे साल के लिए भंडारा हमेशा ही भरा रहता है। यहाँ एक साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों इस मंदिर की कहानी पर, जो हमारे पुराणों में वर्णित है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर को धरती का वैकुंठ माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर मौजूद है। पुराने समय से ही भगवान जगन्नाथ स्वामी यहाँ सबर जनजाति के आराध्य देव है, और ऐसा कहा जाता है कि इसी वजह से भगवान विष्णु का रूप भारत के अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है।
दोस्तों, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक समय नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था। इस कबीले के मुखिया विश्ववसु थे। विश्ववसु भगवान नील माधव के उपासक थे। विश्ववसु ने भगवान नील माधव की मूर्ति को एक गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में ही उनकी पूजा किया करते थे। उसी समय राजा इंद्रयुम्न को सपने में भगवान नील माधव के दर्शन हुए। उन्हें पता चला कि सबर कबीले के लोगों द्वारा मूर्ति एक गुफा में छुपाई गई है, पर यह स्थान कहाँ है यह उन्हें पता नहीं चला। राजा ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को इस मूर्ति को लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति एक चालाक ब्राह्मण थे। उन्होंने उस कबीले के मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु नहीं माने, परंतु बाद में बेटी की जिद के आगे वह बुरी तरह से हार गए। विश्ववसु ने एक शर्त के साथ विद्यापति को दर्शन कराना स्वीकार किया। शर्त यह थी कि विद्यापति को अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उनके साथ जाना पड़ेगा। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गए। पट्टी बांधने का उद्देश्य यह था कि विद्यापति उस गुफा के रास्ते को नहीं देख पाए, परंतु विद्यापति अत्यंत चतुर थे। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से गुफा की ओर जाते समय सरसों के दाने रास्ते में गिरा दिए। विश्ववसु ने विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराए और वापस पट्टी बांधकर कबीले तक ले आए। विद्यापति बाद में सरसों के दानों के जरिए गुफा तक पहुंचे और वहां से मूर्ति को चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने के कारण बहुत ही दुखी हुए। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और भगवान ने निर्णय लिया कि वह पुनः उसी गुफा में लौट आए। लेकिन जाते समय राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि जब वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा कि द्वारका से एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ चुका है, उसे तुम मेरी मूर्ति बनाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़े को ढूंढ लिया, पर वह सब मिलकर भी उस लकड़ी के लट्ठे को नहीं उठा पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया और नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को उठाकर मंदिर तक लाने की प्रार्थना करी। सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़ी की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी उस लकड़ी के लट्ठे में एक छेनी तक भी नहीं मार पाया। कहा जाता है कि तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण कर वहां पर पहुंचे। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी एक शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति एकांत में बनाएंगे। उन्हें मूर्ति बनाते हुए कोई भी नहीं देखेगा। राजा ने उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि विश्वकर्मा ने एक कमरे में मूर्ति बनाने का काम शुरू किया। कुछ समय तक लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी और हथौड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक दिन रानी गुंडीचा, जो कि राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, उस दरवाजे के पास गई, परंतु रानी गुंडीचा को उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर चुका है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई और राजा को कहा कि वह बूढ़ा कारीगर अंदर ही मर चुका है, इसलिए कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। रानी की बात सुनकर राजा भी चिंतित हो गए। उन्होंने उस बूढ़े कारीगर की शर्त की अनदेखी करते हुए उस कमरे के दरवाजे को खोलने के आदेश दे दिए। जैसे ही कमरा खोला गया, वह बूढ़ा कारीगर गायब हो गया। सबने चारों तरफ ढूंढा, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन कमरे से 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई।
भगवान नील माधव जो कि स्वयं जगन्नाथ थे और उनके छोटे भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं थे। और तो और उनकी बहन सुभद्रा जी के तो हाथ और पांव दोनों ही नहीं बने थे। यह सब देखकर सभी लोग बड़े परेशान हो गए। राजा को भी काफी दुख हुआ, परंतु इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इस अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार तब से ही भगवान जगन्नाथ, उनके भाई और बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अधूरी मूर्ति या खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर अधूरी बनी मूर्ति में भी भगवान विराजमान होते हैं और हजारों सालों से यहां पर पूजा की जा रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लकड़ी का लट्ठा द्वारका से पुरी की तरफ तैर कर आया था, जिससे भगवान की मूर्तियां बनाई गई थी, वह लकड़ी का लट्ठा स्वयं श्री कृष्ण का हृदय था, जो कि श्री कृष्ण के दाह संस्कार के बाद जीवित ही रह गया था। एक शिकारी जिसने श्री कृष्ण का दाह संस्कार किया था, उसने इस हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया था, जो कि आगे चलकर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में बदल गया। इसी कारण माना जाता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूबी और श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के अंदर के दर्शन भी करवाए हैं, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री जगन्नाथ।